श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 19 शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 19। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साद्वित्यनुमोदमानः ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम्। शब्दार्थ महर्षयः महर्षिगण वै सचमुच समुपागताः वहाँ एकत्रित ये जो प्रशस्य प्रशंसा करके साधु बहुत अच्छा इति इस प्रकार अनुमोदमानः अनुमोदित करते हुए ऊचुहु कहा प्रजा अनुग्रह जीवों का कल्याण करने शीलसारः गुणात्मक रूप से शक्तिमान यद क्योंकि उत्तम श्लोक चुने हुए श्लोकों से प्रशंसित गुण अभिरूपम दैवी गुणों के समान सुंदर। अनुवाद वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तात्पर्य भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती और वे अपनी शक्ति में जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी और इस तरह वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठपतिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रथितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ परीक्षित महाराज को देखकर उनकी भक्ति उनकी कृष्ण के प्रति आसक्ति देखकर सारे ऋषि व्यासदेव नारद मुनि इत्यादि सारे ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने साधु साधु कहकर उनका अभिवादन किया। यही बात है। जब भगवत भक्ति में लीन हो जाते हैं भक्त, जब कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाता है तो सभी लोगों के आशीर्वाद उनको मिलता है। जैसे हमने कल श्लोक में देखा कि देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की
तो देवता इतने हर्षित होकर, हर्ष विभोर होकर उन्होंने पुष्पवृष्टि की। और प्रभुपाद लिखते हैं कि देवताओं, ऋषियों, ये सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और भक्ति से तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार भक्ति में सब शुभ होता है, भक्ति करने से सब शुभ होता है। हम देखते हैं भगवान की भक्ति को छोड़कर जो भी हम कार्य करते हैं वो वास्तव में अशुभ होता है। शुभ कार्य एकमात्र भगवान की भक्ति है, बाकी सब अशुभ है। अशुभ क्या है? अशुभ से हमारा कल्याण नहीं होता है, शुभ चीज से हमारा कल्याण होता है। इसीलिए हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम पूरी सब चीज हमें शुभ रहे, हमारे लिए सभी चीज शुभ रहे। यहां लिखा है कि ये जो ऋषि है वो सामान्य जीव का कल्याण करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के गुण पाए जाते हैं। तो ये ऋषि, और ये ऋषि देखिए, वैसे भी कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में होते तो ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ तो क्या है, भगवान के भक्त परीक्षित महाराज थे, उधर महान शुद्ध भक्त थे, इसीलिए अत्यंत प्रसन्न होकर वो अभी संबोधन करेंगे। लेकिन यहाँ मुख्य पॉइंट क्या है कि भौतिक आसक्ति और भगवान की में आसक्ति, ये दोनों का भेद में हम समझ सकते, ये भेद हमें समझना चाहिए। जितना हम भौतिक चीज में आसक्त रहेंगे उतना हमारा इनऑस्पिशियसनेस यानी अशुभता बढ़ेगा। कोई नहीं चाहता है कि उसका कल्याण ना हो, वो दुखी हो। कोई चाहता है कि मेरे जीवन में सब अशुभ घटनाएं बने? नहीं, कोई नहीं चाहता। लेकिन सिर्फ नहीं चाहने से नहीं होगा। जब प्रवचन चलता है तो हम पूछते हैं कि भाई कौन भगवत धाम जाना चाहता है? सब भगवत धाम जाना चाहते हैं, सब उंगली खड़े करेंगे। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए जो कार्य करना है वो नहीं, उसके लिए सब बहानेबाजी करते हैं। अच्छा, भगवत धाम जाने के लिए क्या कार्य करना है? भगवान की भक्ति, रोज मंगल आरती करना है, रोज 16 माला करना है। प्रभुपाद ने कहा है 16 + 4 = BTG, यानी बैक टू गॉड हेड। 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, तब भगवत धाम जाएंगे। तो सबको भगवत धाम जाना है, लेकिन ये 16 + 4 नहीं करना है, 16 माला नहीं करना है और 4 नियमों का पालन नहीं करना है। नहीं, ये नहीं चलेगा। तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें इसको व्यवहार में लाना है, तभी शुभता दिखेगी। भाई हमको शुभ चीज चाहिए तो अशुभ चीज नहीं करना चाहिए। जैसे है, शुभ क्या है? भगवान की भक्ति शुभ है। भगवान की भक्ति यानी भगवान का उपदेश समझना और उसके हिसाब से कार्य करना। तो भगवान का उपदेश क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, वही कहाँ लिखा है? भगवत गीता में कहा गया है। तो यदि हम शुभ चाहते हैं तो इस प्रकार से भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, ताकि हमें वो ज्ञान मिले जिस ज्ञान से हम भगवत प्राप्ति करें, जिस ज्ञान से हम भगवान की सेवा के लिए उत्साहित हो। तो ये सब हमें करना चाहिए यदि हमारे जीवन में शुभ चाहिए तो। यदि अशुभ चाहिए, कोई नहीं चाहते अशुभ, फिर भी कार्य अशुभ करते हैं तो फिर शुभ कैसे होगा? देखिए, लोग धन कमाने में बहुत व्यस्त रहते हैं, जरूरत से इतना ज्यादा धन कमाते हैं, तो धन खर्च करने के लिए फिर वो नियम तोड़ना पड़ता है उनको। शराब पीना पड़ता है, शराब पिएंगे, धन ज्यादा होगा तो मांसाहार करेंगे, जुआ खेलेंगे, अनैतिक जातीय संबंध करेंगे। ये सब अशुभ ही होगा। वो चाहते कि भाई पैसा कमाने से मेरा जीवन में शुभ होगा, लेकिन हम देखते हैं कि पैसा ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कमाने से अशुभ होता है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। यहां लिखा है कि जब प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती है,
यानी भगवत भक्ति करने से हमारा मार्ग शुभ हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। लोग शुभ चाहते हैं लेकिन अशुभ कार्य करते हैं, और भक्त ना तो शुभ चाहते हैं ना तो अशुभ चाहते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं। इसीलिए भगवान उनके मार्ग से ऐसी व्यवस्था करते, सब अशुभ हटा लिया जाता है। नहीं, यह अशुभ हुआ ना, उन्होंने परीक्षित महाराज के मार्ग में अशुभ हुआ ना, उन्होंने हार, अरे सांप का, मरे हुए सांप का हार ऋषि को पहना, ये कितना अशुभ बात है। पहली अशुभ बात तो वो ये अशुभ कार्य के लिए उनको ब्राह्मण ऋषि ने ऋषि पुत्र ने शाप दिया, तो ये भी अशुभ हुई। दोनों चीज अशुभ उन्होंने उनके जीवन में हुई। लेकिन यहां तो लिखा है कि भक्त के जीवन से सब अशुभ बातें हटा ली जाती है। लेकिन यहां प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस प्रकार ये अशुभ चीज हट गई। और ये क्या हुआ, वे अशुभ चीज से उनका धन्य हो गया, उनका कल्याण हो गया। देखिए कैसी, कितनी भगवान की व्यवस्था अच्छी है कि भक्त के जीवन में अशुभ हुआ और ये सब हटा के शुभ हो गया। क्योंकि किसी को शाप देना, शाप मिलना, ये अशुभ बात है। मृत्यु, जाओ तुम मर जाओ, अरे ये अशुभ बातें क्यों करते हो, है ना। लेकिन यहां उनकी भगवत भक्ति की वजह से उनके जीवन में अशुभ चीज हटा दी गई, और उनको वो तो धन्य हुआ। हाँ, अच्छा हुआ मुझे शाप मिला, अच्छा हो मेरे साथ अशुभ हुआ। जैसे प्रभुपाद उनको इलाहाबाद में मैसेज मिला कि उनका फैक्ट्री में आग लग गई, चोर चोरी करके चले गए, ये अशुभ बात है। आग लगना, चोरी होना अशुभ बात है। उन्होंने सहर्ष स्वीकार, ओ अच्छा हुआ, अभी मैं अब ये सब आसक्ति छोड़ सकता हूं। हंसे प्रभुपाद। सेम चीज यहां हुआ कि ये शाप है, ये अशुभ घटना हुई, लेकिन भक्त के लिए अशुभ घटना नहीं है। अशुभ घटना का भगवान शुभ घटना में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए कितनी शुभ घटना हुई प्रभुपाद की, अशुभ घटना हुई प्रभुपाद के साथ, लेकिन भगवान ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की कि प्रभुपाद के कारण हम सब लोग इस शुभ मार्ग पर आ गए। यदि चोर ने चोरी नहीं किया होता, यदि प्रभुपाद के जन्म में अशुभ घटना नहीं बनी होती, तो आज हम यहां नहीं बैठे होते। तो भगवान ने कैसी व्यवस्था की, ये किसके साथ भगवान व्यवस्था करते हैं, जो भगवान की भक्ति में रत रहते हैं उनके लिए। बाकी भगवान की भक्ति में जो रत नहीं उनके लिए सब अशुभ ही है। वो चाहे कितना भी मुहूर्त देख के कार्य करेगा, मुहूर्त देख के शादी करेगा, शादी में पिक्चर का गीत बजाएगा, है तो ये सब अशुभ है ना। शादी शुभ है, शादी एक यज्ञ संस्कार है, शादी शुभ है, शादी करना चाहिए। लेकिन वो इतना पैसा खर्च करते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। मेरे एक मित्र की शादी हुई, 6 दिन फंक्शन चला, 6 दिन, करोड़ रुपया, कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च होगा। सब मित्रों को सब उन्होंने कपड़े दिया, 5-6 हज़ार रुपये का कपड़ा दिया, कितना शुभ लगता है ऐसे देखे। लेकिन शादी के दूसरे दिन या तीसरे दिन सबको दमन लेके चला गया शराब पीने के लिए, ये अशुभ है ना। फिर रिसेप्शन था तो गोवा से बैंड बाजा वाले को बुलाया, सब अशुभ है ना। पिक्चर का गीत गाना कितना इनऑस्पिशियस है। ये देखिए, ये इतना फर्क है अशुभ और अशुभ में। तो शादी में मैंने आगे भी बताया था ना, तो एक शादी में अभी ऐसे रूल ही हो गया, शादी में लोग बारात निकलती है तो उसके साथ शराब पीते हैं, कितना अशुभ है ना। शादी जैसे प्रसंग में ऐसा, इतना शुभ प्रसंग में अशुभ चीज होता है। और कंकोत्री में क्या लिखते हैं इनविटेशन कार्ड में, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ शादी हो रही है, शुभ मुहूर्त ये है, शुभ मुहूर्त ये है, देखिए। लेकिन शुभ अशुभ बन जाता है,
जब वहां ये नियम का भंग होता है। तो ये बात है, वो लोग शुभ करना चाहते हैं, शुभ चीज करना चाहते हैं, लेकिन उनका अशुभ होता है। और यहां अशुभ हुआ फिर भी शुभ हो गया भक्तों के साथ। तो हमारे जीवन में जितनी भी अशुभ घटनाएं आती है तो हमें समझना चाहिए कि उसका वो भगवान की कृपा से सब शुभ, उसका परिणाम लास्ट में शुभ होगा। और ये अशुभ घटना होती है तो हमें सीखने को, भक्त उसमें से लेसन सीखता है। चलो आज मैंने किसी गलत काम हो गया मेरे साथ कोई भी कारण से, तो मुझे इसमें से क्या सीखना है? ओ, मेरे पूर्व जन्मों के कर्म से गलत काम हो गया, वो भक्तों का मैंने कुछ पूर्व जन्म में अपराध किया होगा, इसलिए मेरे साथ ये अशुभ घटना बनी, कोई बात नहीं, अब भी दूसरी बार ऐसा नहीं बने, मैं ऐसा करूंगा। ये शिक्षा भक्त ले ग्रहण करता है। अभी हम लोग इतना प्रवचन देते हैं, यदि किसी ने सुन लिया कि भाई शादी में ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको हम बताते कि भाई ये शादी शुभ मुहूर्त है, लेकिन वो नहीं मानेगा। जो भगवत भक्त नहीं है उसको बोलेंगे भैया शादी में शराब मत पियो, पिक्चर के गीत मत बजाओ, भगवान का स्मरण करो। देखिए पहले है पहले शुभ चीज में अशुभ चीज करते हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई ऐसा मत करो, वो नहीं करेंगे ऐसा, वो मानेंगे नहीं ये बात। वो चाहे शुभ है अशुभ है, हमें मजा आ रही है शादी में शराब पीना और फिल्म के गीतों पे डांस करना, हमको मजा आती है, ठीक है, फिर जीवन में अशुभ ही रहेगा ना। तुम शुभ कार्य करना चाहिए, और सबसे शुभ कार्य का मूल है भगवान की भक्ति। इसलिए यहां कहते हैं कि मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चयी महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी। और एक दूसरी बात है, आजकल कलयुग के प्रभाव से लोग अशुभ कार्य करते हैं, तो अशुभ कार्य का परिणाम अशुभ ही आता है लास्ट में। देखिए पहले इतना हॉस्पिटल नहीं थी, कितनी अभी सब बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हो गई है, और व्यक्ति मृत्यु के समय हॉस्पिटल 99% उनको कृत्रिम श्वास दिया जाता है, और 99% अभी कलयुग के प्रभाव से सब लोग हॉस्पिटल में मरते हैं। ये अच्छा नहीं है, अशुभ है। यहां परीक्षित महाराज कहाँ सब ऋषियों के बीच में अपना शरीर त्याग करे, भागवतम सुनते सुनते अंत में भागवतम पूर्ण हुआ और भगवान के ध्यान में बैठ गए, और उनको शाप मिलने से पहले मतलब शाप जो दंश तक्षक दंश ने आता है, उससे पहले ही वो भगवत धाम चले जाते हैं। सोचिए कितनी शुभ घटना। भीष्म पितामह, कितनी शुभ घटना। ऐसे लगे अशुभ लगे, भीष्म पितामह का शरीर पूरा युद्ध मैदान में गिरे हुए है, यह अशुभ, मृत्यु अशुभ है, कौन चाहता है मृत्यु। लेकिन मृत्यु अशुभ है, लेकिन भगवत भक्तों के लिए भगवान मृत्यु को शुभ बना देते हैं। साक्षात भगवान उपस्थित थे। कितनी अद्भुत बात है। ये भक्ति करने से भगवान अपने लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर देते हैं। भक्त प्रतिकूलता सहन करके, जैसे भक्तों को प्रतिदिन अपने कार्य को करते करते 6 घंटा तो उनको भक्ति करना ही पड़ेगा। 2 घंटा माला करने के लिए, 1 घंटा मंगल आरती के लिए, 3 घंटा, फिर भागवतम क्लास के लिए 1 घंटा, 4 घंटा, रीडिंग के लिए 1-2 घंटा, तो इस प्रकार प्रसाद लेना, तो इस प्रकार 6 घंटा भक्तों को करना पड़ता है। तो ये कोई अनुकूलता नहीं है, मतलब भक्त इतना टाइम निकालना बहुत मुश्किल है आज के समय में। फिर भी भगवान की भक्ति के लिए भक्त ये अनुकूल समय निकालते हैं, और इसीलिए भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार ऋषि उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिरत्य करतम। जो भगवान मुकुंद के चरण कमल में सब अपना कर्तव्य छोड़कर चला गया है, एकमात्र उसका कर्तव्य मुकुंद की चरण की सेवा करना।
मुकुंद यानी मुक्तिदाता कृष्ण। तो जो ऐसे चला गया उसके ऊपर कोई ऋण नहीं रहता, न देवर्षि देवताओं का, देवर ऋषियों का, देवर्षि नृणाम राजाओं का, देवर्षि भूताप्त सामान्य जीवों का, इस कोई ऋण नहीं रहता है। हमारे पर ऋषि मुनि देवताओं का ऋण है। हम जो पानी पीते हैं क्या है देवताओं की, तो हम बीच जल का बिल आता है, वाटर बिल आता है, लाइट बिल आता है, ये सूर्यदेव को मुफ्त में थोड़ी देते हमको, ऋण चढ़ते हमारे ऊपर। हम सूर्यदेव का प्रकाश उत्पन्न करते। अभी ये ट्यूबलाइट जलाया, एक जलाया तो बिल आएगा ना, एसी चलाया बिल आएगा ना, हवा पंखा चलाया बिल आएगा ना। तो वायुदेव है उसके हम ऋणी है। ऐसे थोड़ी हवा ऐसे मिलती है, कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती। हम इसीलिए ऋणी, हमें ऋण अदा करना पड़ता है। तो सबका अलग अलग ऋण कैसे अदा करेंगे? लाइट बिल भरो, टेलीफोन बिल भरो, वाटर बिल भरो, इनकम टैक्स भरो, सेल टैक्स भरो, कितने टैक्सेस है, ऐसे थोड़ी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये सब टैक्स, ऋषियों को टैक्स देना, देवताओं को टैक्स देना, सामान्य हमारे यहाँ काम वाले आते हैं तो उनको भी टैक्स देते हैं ना। फिर दूध वाले आते हैं, दूध आते हैं, एक गाय का भी हमारे ये होता है। हम जो पैसा देते हैं वो कोई ऋण माफी नहीं है। गाय का दूध, हमको गाय दूध देती है, दूध वाला दूध देने आता है, सब के हम ऋणी हैं। पूर्वजों के ऋणी है, हमें मनुष्य जीवन मिला है, पूर्वजों के ऋणी है, तो सबके ऋणी हम हैं। सबको अलग अलग बिल दे चुकाना पड़ेगा। लेकिन सर्वात्मनाय शरणम शरणय, सभी आत्माओं के जो शरण लेने योग्य है वो मुकुंद के चरण कमल में जिसने आश्रय लिया है वो सब बिल से मुक्त। जाओ, बिल माफी। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बिल माफी से क्या होगा? यहां तो भगवान के शरण में जाने वाले के सब बिल माफ। और वो भगवान की भक्ति कितनी शुभ है। यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की भक्ति से आत्मा प्रसन्न होता है। देखिए यहाँ मृत्यु शैया पर है तो कितनी डर लगता है, ओ आज मेरा मृत्यु होगा, अभी मेरा मृत्यु होगा, 7 दिन में हमारा मृत्यु होगा। कितना डर लगता है सामान्य जीव को। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज प्रसिद्ध थी, प्रसन्न है। और उनको देखकर, उनका दर्शन पाकर, उनको भगवत धाम जाते हुए देखकर ऋषि सब प्रसन्न थे। इसीलिए उन्होंने बोला साधु साधु, यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बात है। इसीलिए हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए, यही शुभ कार्य है, बाकी सब अशुभ कार्य है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण हरे हरे।